वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स कार्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगी। ये हमारी दूसरी क्लास है, बिगनर्स के लिए है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊंगी। तो आए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ओपन करने के बाद अच्छा, मार्केट के अंदर ना ये चीज़ याद रखना, मार्केट के अंदर ना 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो बुलिश ट्रेंड होता है, सेकंड बीरिश होता है, थर्ड साइडवे ट्रेंड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड क्या होता है, किस तरह से साइडवे ट्रेंड मूव करता है और यहाँ पे हमें किस तरह से यहाँ से हमें बाय सेल करना चाहिए इसके ऊपर। तो ये साइडवे ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं। सिंपल आपने जाना है टूल्स के ऊपर और जो टूल्स है हॉरिजेंटल लाइन को आपने चूज़ करना है। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और ये इस लेवल को कहते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, और सपोर्ट कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा है। सपोर्ट। अच्छा, ये वाला हिस्सा सपोर्ट का है और ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा याद रखना जो सपोर्ट वाला लेवल होता है वो हमेशा बाइंग का लेवल होता है, जहाँ से मार्केट बाय जाती है, और रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट सेल आती है। सपोर्ट से हमेशा मार्केट बाय जाती है, रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट सेल आती है। अब ये साइडवे क्यों कहलाता है, देखो ना तो मार्केट इस लेवल को तोड़ती है ना ही मार्केट इस लेवल को तोड़ती है। इन्हीं लेवल्स के अंदर जो है मार्केट वो रेंज कर रही होती है। इन्हीं लेवल्स को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दी जाती है, जिसकी वजह से ये साइडवे ट्रेंड कहलाया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये साइडवे ट्रेंड कहलाया जाता है। जब तक मार्केट ना इस लेवल को तोड़ दे ना ही इस लेवल को तोड़ दे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक मार्केट वहीं रेंज करती है। जैसे ही मार्केट लेवल को तोड़ देती है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, चाहे बाय की तरफ करे या फिर सेल की तरफ करे, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, हमारा ट्रेंड उसी टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको। आए इसको मार्केट के अंदर एनालाइज करते हैं। सिंपल यहाँ पे देखें, मार्केट ने कुछ यहाँ पे ये काम किया हुआ है। अब इसको लगाना किस तरह से, ये चीज़ याद रखनी है कि हम ना पास्ट की प्रेडिक्शन फ्यूचर में भी वही देखते हैं जो पास्ट में हो चुका होता है। इसकी प्रोडिक्ट जो करते हैं हम, तो जो हम पास्ट में देख चुके होते हैं फ्यूचर में भी हम वही देखना चाहते हैं कि फ्यूचर भी हमें उसी तरह से मिल सकता है इसके अंदर। तो सिंपल इसको लगाने का तरीका कर यह, हमेशा आपने लेफ़्ट साइड देखनी है, राइट्स को नहीं देखना, लेफ़्ट साइड देखनी है। जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्टिंग में क्यों फेल होते हो, आप पास्ट नहीं देखते उसका, फ्यूचर में आप देखने लग जाते हो। तो हमेशा लेफ़्ट साइड देखनी है। ठीक है, पास्ट लेफ़्ट साइड देखनी है आपने। लेफ़्ट साइड की कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, उस क्लोजिंग के ऊपर आपने ये लाइन रख देनी है। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट लेवल के ऊपर भी लेफ़्ट साइड की जो क्लोजिंग है, लास्ट कैंडल्स की लेफ़्ट साइड की क्लोजिंग के ऊपर आपने ये रख देनी है, लाइन लगानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे गौर करो, ये है रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे सपोर्ट लेवल। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला आर लिख देते हैं यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस है और नीचे एस लिख देते हैं, ये सपोर्ट लेवल है हमारा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे गौर करो, मार्केट यहाँ से बाय गया, ठीक है, यहाँ से सेल आया। अब जब मार्केट जब यहाँ से सेल आया था, मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट दी, कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, यहीं से मार्केट अगेन बाय चला गया उसी लेवल तक।
जिस लेवल तक पहले मार्केट सेल, जिस लेवल से पहले मार्केट सेल आया था उसी लेवल तक फिर अगेन बाय गया। अब देखो अभी भी यहाँ पे कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हुई ऊपर, अभी भी यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई ऊपर। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर हो जाती तो इट्स मीन ये बाय चला जाता, अगेन मार्केट यहाँ से सेल आ गया। फिर देखो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग सॉरी यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, इट्स मीन ये अभी भी सेल नहीं आएगा। ठीक है, ये अगेन यहाँ से बाय चला गया फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ कि अगेन मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है उसी लेवल्स को जिन लेवल से मार्केट पहले सेल आ रही थी, और मार्केट इन्हीं लेवल्स के अंदर रेंज कर रही है। इट्स मीन दिस इज़ कॉल्ड साइडवे। ठीक है, इसको साइडवे बोला जाता है कि मार्केट इसी लेवल के अंदर अंदर घूम रही है, ना तो इधर ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, जैसे ही मार्केट ने लेवल को तोड़ा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने लेवल को तोड़ा है, नहीं तो मार्केट क्या कर रही थी, इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही थी और इसी के अंदर मार्केट घूम रही थी। ठीक है, इसको साइडवे बोला जाता है, इस ट्रेंड को साइडवे बोलते हैं। जब मार्केट, जितनी देर तक मार्केट अपने लेवल्स नहीं तोड़ती उतनी देर तक मार्केट अपना लेवल, अपना जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं करती। जैसे ही मार्केट अपना लेवल तोड़ देती है उसी टाइम उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट से हमेशा बाय लिया जाता है और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल लिया जाता है। सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। और जब तक कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हो जाती तब तक इसे हम नहीं देखते। ठीक है, सेल में जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है हम इसे फिर इसका बिहेव चेंज हो जाता है मार्केट का। आई होप आज आपको समझ आई होगी वीडियो की, आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब